छत्तीसगढ़ पे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है और आपने देखा होगा कि आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चालू हो चुका है। लेकिन इस बीच पे कुछ आरोप जो लगते हैं, हम उसकी सच्चाई आपको उसकी सच्चाई जानना भी ज़रूरी है कि अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इसमें सच्चाई कितनी है। तो आपने कल देखा होगा, पूरे प्रदेश ने भी देखा है कि कल किस तरह से मनेंद्रगढ़ के विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि किस तरह से ज़मीन का घोटाला हुआ है। वो घोटाला किया है भूतपूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जी ने। तो चलिए तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, हमारे साथ में विनय जायसवाल जी भी हैं। इन्होंने कल इल्ज़ाम लगाया, तो उनसे पूछते हैं कि अगर इस तरह का आपने इल्ज़ाम लगाया है तो उसमें कितनी सच्चाई है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि किस तरह से 100 एकड़ का घोटाला हुआ है। कहीं ना कहीं दबी जुबान पे ये बातें तो बोली जा रही थी, हाँ, लेकिन पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पा रहे थे और कल आपने पिटारा खोल ही दिया। ऐसे कौन से प्रमाण आपको मिले जिससे आप बोल सकते हैं कि 100 एकड़ का घोटाला किया है पूर्व विधायक ने? देखिए, घोटाला तो ज़मीन का हाई है, लेकिन ये जो हमारे ट्राइबल हैं, जो खड़गवां हमारा जनपद है, ट्राइबल जनपद है, उसमें आदिवासियों के साथ बड़ी क्रूरता है ये कि एक व्यक्ति विधायक रहते हुए, अभी तो हमने पता करना चालू किया है, ये अभी बातें संज्ञान में आ रही हैं कि आप अपने पद का दुरुपयोग करके दबाव डाल के 5 साल के विधायकी काल में अभी तो केवल पति और पत्नी श्याम बिहारी जायसवाल और उनकी जो पत्नी है उनके नाम से केवल 5 पंचायतों में बरमपुर, मझौली, खड़गवां, रतनपुर और बेलबहरा, यहाँ पर केवल 5 पंचायतों का रिकॉर्ड निकालने से 100 एकड़ की ज़मीन इनके नाम से रजिस्ट्री है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? पूरे ज़िले में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, कौन सा इतना बड़ा बिजनेसमैन होगा, कौन सा इतना बड़ा नेता होगा, कौन सा इतना बड़ा अधिकारी होगा जो केवल 5 सालों में, ऐसा कौन सा आपके पास पैसा आ गया, कौन सा भानुमति का पिटारा आपके पास आ गया कि आपने 5 साल में केवल 5 पंचायतों में 100 एकड़ की ज़मीन का अर्जन किया है? ये बड़े जांच का विषय है। देखिए, आज केंद्र की सरकार, जो विपक्ष के नेता होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से छोड़ के दीगर पार्टियों के नेता होते हैं, अगर 3 से 4 एकड़ ज़मीन, 5 एकड़ ज़मीन खरीदते हैं तो उनके ऊपर बड़ी बड़ी केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, इनका छापा पड़ जाता है और उनसे बड़ी जांच उनके ऊपर बैठाई जाती है। 5 साल में एक व्यक्ति अगर 100 एकड़ ज़मीन खरीद रहा है तो इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अभी ये बात का जो खुलासा हुआ कि वन अधिकार पट्टा, इतने ज़मीन का अर्जन करने के बाद भी आज हमारी सरकार में जब वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए वन अधिकार पट्टा का सरलीकरण किया गया, उसमें ये 10 एकड़ ज़मीन अपनी माता जी के नाम से और अपनी पत्नी के नाम से ये उसका वन अधिकार पट्टा का अर्जन कर लिए, उसका भी वन अधिकार पट्टा ले लिया 10 एकड़ ज़मीन का। तो इस तरह से ज़मीन की जो हवस है, भूख भी नहीं, इसको तो केवल हवस बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति इतना हवसी कैसे हो सकता है, इतना हवस ज़मीन का कैसे हो सकता है। आज देखिए, हमारे जो आदिवासी हैं, सरल आदिवासी हैं, उनकी ज़मीनों के ऊपर में आप पूरा इतना आपने उनका अर्जन किया, दबाव दिया, सरकारी ज़मीनों को आपने हड़पा। ये तो कहीं से भी मतलब इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि किस तरीके से उनके इस चीज़ की व्याख्या की जाए कि एक व्यक्ति केवल 5 साल विधायक रहते हुए 5 पंचायतों में, अभी तो बाकी पंचायतों का रिकॉर्ड आना बाकी है। मुझे तो लगता है कि 5 पंचायतों में 100 एकड़ ज़मीन है, तो हमारे अगर मनेंद्रगढ़ विधानसभा में देखेंगे तो 51 पंचायत है, तो मुझे लगता है कि आंकड़ा 500 एकड़ ना चले जाए। ये बड़ा फर्जी वाड़ा है और इसकी बड़ी जांच के लिए हम लोगों ने लिखा है। आगे इसकी बड़ी जांच करवाएंगे, केंद्रीय एजेंसियों को भी चिट्ठी लिखेंगे, पत्र लिखेंगे और कि इस जो बड़े फर्जीवाड़े, करोड़ों रुपए के जो ज़मीन का जो ये अर्जन किया है, इसकी जांच की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। आपने बोला कि सिर्फ 5 गाँवों पे ऐसा है और कहीं ना कहीं मनेंद्रगढ़ पे 51 गाँव हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी मात्रा पे, कितने बड़े पट्टे इनके पास होंगे, कितना ज़्यादा इनके पास में संपत्तियां होने का अनुमान है आपके हिसाब से? देखिए, 5 पंचायतों का मैंने रिकॉर्ड निकाला है, तो इनकी पत्नी और इनके नाम से, ये तो मतलब गजब का भ्रष्टाचार है, गजब का हवस है कि एक आदमी थोड़ा डर वर के इधर उधर के नाम से वो करता है, सीधे सीधे अपनी पत्नी और अपने नाम से इतनी ज़मीनों का अर्जन करना, 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन का अर्जन करना केवल 5 पंचायतों में। अभी तो 51 पंचायत मनेंद्रगढ़ में है। पूरे ज़िले की बात करें और 10-15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन था, मुझे तो ऐसा अनुमान लगता है कि 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन का फर्जीवाड़ा भी खुल के सामने आने वाला है।
आपने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की, आप बोल रहे हैं कि हम केंद्रीय एजेंसी पर जाएंगे, लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि केंद्रीय एजेंसियों का जो रुख होता है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ही होता है, और ऐसा इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। और अगर हम देखेंगे पूरे भारत में तथ्यों को जांचेंगे तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो जांच होती है वो विपक्ष पे ही होती। तो क्या लगता है केंद्रीय एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होंगी? देखिए, ये बात जनता को समझनी चाहिए। आज हम पत्र लिखेंगे, आज आप देखिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो सरकार है वो हमारे आदिवासी भाइयों से लेके धान के दाम से लेके उनके जो रकबा की बढ़ोतरी करने से लेके सारा काम जो है भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। और आज इनके हमारे ऊपर तमाम जो ईडी की कार्रवाइयाँ हैं, बल्कि ईडी अपना घर बसा के यहाँ छत्तीसगढ़ में बैठ गई है। लेकिन ये बड़ा प्रश्न है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये कार्रवाई ऐसे लोगों के ऊपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा है श्याम बिहारी जायसवाल, जिसने 5 साल में 100 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन का अर्जन किया है। ऐसे अगर पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, हजारों एकड़ ज़मीन का जो घोटाला है इन 15 सालों में रमन सिंह के संरक्षण में किए हैं। तो इन सबकी जांच होनी चाहिए, श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूं कि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं इसके ऊपर संज्ञान लेके उसके ऊपर बड़ी जांच करें, जिससे बड़ा जो अरबों खरबों का जो घोटाला है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ज़मीन का, वो उजागर होगा। आपने ऐसा कुछ सर्वे किया है कि जिसमें ये पता चल सके कि चुनाव के पहले कितनी इनके पास ज़मीन थी और चुनाव के बाद इन्होंने कितनी ज़मीन अर्जित की है? कुछ ना कुछ ज़मीन तो पहले रही होंगी इनके पास। सारा का सारा जितनी भी ज़मीनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये इनके विधायक रहते इन्होंने अर्जन किया है। मुख्यमंत्री जी से आपसे बात हुई है क्या? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन कुछ दिया है कि हम इस इतने बड़े घोटाले की जांच कराएंगे? नहीं, सीएम साहब को हमने पत्र लिखा है और इसकी पूरी जांच होगी। पूरे राजस्व के अधिकारी इसमें जांच करेंगे। इनका जो कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जो इन्होंने वन अधिकार पट्टा का जो अर्जन किया है उसको भी निरस्त कराने का काम करेंगे। और जो भी हमारे आदिवासी भाई हैं, जो भी आप सोचिए रतनपुर में बैगा ट्राइबल रहती है जो राष्ट्रपति की रक्षित जाति है, उनको तक श्याम बिहारी जायसवाल ने नहीं छोड़ा है। और पूरा का पूरा जो ज़मीन का जो अर्जन है, बैगा जातियों का जो ज़मीन का अधिकार होना चाहिए, जो ट्राइबल का अधिकार होना चाहिए, उसको उसके ऊपर भी इनका हवस जो है वो भारी पड़ा है। विधायक जी, एक और सवाल है, जैसे कि ये इसके लिए खास टाइमिंग क्यों? क्योंकि अभी 5 महीने बाद चुनाव है और अभी आपने पिटारा खोला है, शायद इससे पहले आपको इसकी जानकारी थी या नहीं थी? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अभी किसी ने आके मुझसे शिकायत की कि जो पूर्व विधायक है वो वन अधिकार पट्टा से 10 एकड़ का ज़मीन अर्जन कर रहे हैं। तो इसकी मैं जब जाँच करवाया, इसका जब मैं संज्ञान लिया, तो ये सारी बातें खुल के आ रही है कि ये विधायक रहते हुए 100 एकड़ का ज़मीन इनकी पत्नी और इनके नाम से अभी 5 पंचायत में, केवल 5 पंचायत में, अभी तो बहुत सारे पंचायत बचे हैं, पूरा प्रदेश बचा हुआ है। अभी देखने की बात है कि ये विधायक रहते हुए कितने सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन है उसका ये फर्जीवाड़ा किए हैं, उसका अर्जन किए हैं। भूतपूर्व विधायक जो हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनका कहना है कि अगर पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं, हमने वन अधिकार पट्टा के तहत ज़मीन नहीं ली है, और अगर हमने कुछ गलत किया है तो विधायक एफआईआर क्यों नहीं कराते मेरे खिलाफ में? तो क्या आप एफआईआर भी कराएंगे इतने बड़े घोटाले के लिए? एफआईआर क्यों नहीं होगी? एफआईआर होगी। जो वन अधिकार पट्टा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने आवेदन किया है और जो वन अधिकार पट्टा लिया है वो निरस्त होगा, वो निरस्त होगा और उनको वापस करना चाहिए वो ज़मीन। यही उनका कहना है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप प्रेस वार्ता मत कीजिए, आप सीधे मेरे ऊपर एफआईआर कराइए, उनका ये कहना है। प्रेस वार्ता क्यों नहीं करें? इस बात को वो बोलते कि नहीं बोलते कि विधायक रहते हुए उन्होंने 100 एकड़ की ज़मीन इन 5 पंचायतों में जो मैं बोल रहा हूँ उसका अर्जन किए हैं? अगर उसका अर्जन किए हैं तो किस तरीके से किए हैं? 100 एकड़ ज़मीन कौन सी उनकी ऐसी कमाई है, काली कमाई है, जिससे उन्होंने लिया है 5 साल में? मैं भी तो 4.5 साल का विधायक हूँ। 1 इंच का ज़मीन मैं लिया हूँ क्या, बताइए? आप पता करके दीजिए, मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा और चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बात को डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1 इंच भी डॉक्टर विनय जायसवाल ने खड़गवां जनपद या छत्तीसगढ़ में कहीं खरीदा है, 1 इंच भी ज़मीन, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे के चुनाव नहीं लड़ने की आज आपके चैनल के माध्यम से घोषणा कर रहा हूँ। ये निकाल दें। लेकिन 5 साल में केवल 5 पंचायतों में अभी हम लोगों ने परीक्षण कराया है। 100 एकड़ ज़मीन ये खरीदें, कहाँ से खरीद सकता है कोई आदमी, बताइए? ऐसा कौन सा जादू का छड़ी आ जाएगा? ऐसा कौन सा ये बिजनेस कर लिए हैं? या तो ये पद का दुरुपयोग करके लोगों को डरा धमका के वो ज़मीन लिए हैं, या तो सरकारी ज़मीन को कब्जा किए हैं जिनके ऊपर हमारे आदिवासियों का अधिकार है। आप जानते हैं खड़गवां ट्राइबल अनुसूचित क्षेत्र है, तो वहाँ हमारे
जो ट्राइबल है उनका ज़मीन का अधिकार है। तो सारा का सारा इतना बड़ा जो फर्जीवाड़ा ज़मीन का किए हैं, अभी तो और निकलने दीजिए ना, अभी तो मैं और प्रेस वार्ता लूँगा, क्यों नहीं लूँगा बताइए ना आप। चलिए आप प्रेस वार्ता लेंगे। एक और इल्ज़ाम जो उनके द्वारा लगाया जा रहा है, उनका कहना है कि आपके भाई के द्वारा 18 लाख रुपए की जो सड़क बनाई गई थी, वो सड़क नहीं बनी थी, मैंने उसको उजागर किया, उसी की द्वेष भावना से आके उन्होंने ऐसा किया है। देखिए ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि वो बोलते हैं ना कि सूत ना कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अरे भाई, आपने शिकायत की है, आपने जाके रोड को देखा है, उसकी जांच पीडब्ल्यूडी करेगी और जांच में जो भी दोषी हो, कांग्रेस की सरकार है, जीरो भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस के ऊपर में, भ्रष्टाचार के ऊपर में ये सरकार काम करने वाली है। अगर ऐसा कोई भी नियत अगर किसी की खराब हो, वो मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो तो मेरे भाई के नाम से ठेका ही नहीं है, वो किसी केसरवानी के नाम से ठेका। तो केसरवानी का ठेका वो भाई का कैसे हो गया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। और मान लीजिए कोई मिली भगत होगी भी, ऐसा कोई काम हुआ होगा, तो उसकी पीडब्ल्यूडी जो एजेंसी है, कलेक्टर जो, उसकी जांच करेंगे और जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए 7 से 8 लाख के किसी रोड की बात है, 18 लाख रुपए 18 लाख रुपए की बात है, जो मेरे संज्ञान में तो 7-8 लाख की है, ठीक है ना। और कोई केसरवानी फर्म है जो जिस रोड की बात कर रहे हैं, उनको पता था कि ये बात मुझे पता चल गई है 2.5 महीना पहले कि ये अरबों का जो ज़मीन है उसको ये विधायक रहते हुए उसका अर्जन ये किए हैं। तो आनंद फानंद में मेरे भाई का नाम लाना और कुछ करना, करिए ना। मेरा भाई अगर दोषी है तो उसको जेल के अंदर करिए, मैं उसको करूँगा, मैं उसको आदेश दूंगा, कलेक्टर को आदेश दूंगा, मैं पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को आदेश दूंगा, जो अधिकारी उसमें संलिप्त होंगे उनको मैं उनके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई करूंगा, मैं खुद करूंगा, मैं बोल रहा हूँ ना। लेकिन आप ये बताइए कि विधायक रहते हुए सैकड़ों एकड़ ज़मीन का जो अर्जन आपने किया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र जो खड़गवां हमारा है, ट्राइबल हमारा क्षेत्र है, वहाँ इतने हमारे ट्राइबल रहते हैं, उनके ज़मीनों का आपने आधिपत्य किया है, उसका जवाब आपके पास क्या है? आप कैसे खरीद सकते हैं? आपका सेंस नहीं था क्या? आपको जनता ने आपको अपना जनप्रतिनिधि बनाया था, सेवा के लिए बनाया था। 5 साल में आप देखिए पूरे के पूरे क्षेत्र में कोई भी विकास के काम ना करके केवल ज़मीन खरीदने का काम किए हैं। ये तो अभी खुलासा हुआ है, अभी तो ये 5 पंचायतों का खुलासा हुआ है। अभी ये देखिए ये कहानी कहाँ तक जाएगी, ये लोगों को पता चलना चाहिए। भाई मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप भी किसान के बेटे होंगे। 5 साल में आपने कितना ज़मीन खरीद लिया? ऐसा कौन सा आपने धंधा कर लिया? पूरे क्षेत्र के किसानों से मैं बोलना चाहता हूँ कि 5 साल में क्या 100 एकड़ ज़मीन कोई खरीद सकता है क्या? ये कैसे पॉसिबल है, आप मेरे को बताइए। और अभी तो ये शुरुआत हुई है। अभी आप देखिए, ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, रमन सिंह से मैं ये बोलना चाहता हूँ, इनके जो ओम माथुर जो इनके प्रभारी हैं, उनसे बोलना चाहता हूँ कि क्या बात करते हैं आप बोलते हैं सुचिता वाली पार्टी है, चाल चरित्र और चेहरा की बात करते हैं। आप इसमें बयान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ कि ये काम अच्छा किए हैं, ये 5 साल में 100 एकड़ सही तरीके से खरीदे हैं। ये बात ओम माथुर जवाब दे, रमन सिंह इस बात का जवाब दें। 10 एकड़ का वन अधिकार पट्टा वनवासियों के लिए जो होता है उसको इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट से लिए है, इसके लिए रमन सिंह जवाब दे। और अगर ये जवाब नहीं देते, इसका मतलब है कि रमन सिंह और जो माथुर हैं, ये सब के सब ये जितने भी काले काम हैं, काले कारनामे हैं, उसमें इसका संरक्षण है। मैं तो बोलता हूँ ना कि मोदी जी तो करते हैं ना, कार्रवाई करते हैं, ईडी को बैठाते हैं, आईटी को बैठाते हैं, ये बैठाए ना, ये इसकी जांच कराएं, इसकी जांच लेकिन नहीं कराएंगे ये, क्योंकि इनकी जो बातें हैं, इनका जो चेहरा है दिखाने वाला कुछ और है, इनका जो दांत है वो दिखाने वाला कुछ और है और खाने वाला कुछ और है। ये निश्चित रूप से ये इस बात का जवाब अभी आदरणीय जनता भी ज़्यादा दूर नहीं है, चुनाव अभी 3-4 महीने में है, इनको जवाब तो देना पड़ेगा कि विधायक रहते हुए इतने सारे ज़मीनों का अर्जन कोई कैसे कर सकता है। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं बहुत सफल चिकित्सक हूँ, मैंने भी बहुत अपना चिकित्सा के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से मैंने धन का अर्जन किया है, लेकिन आज तक इतना ज़मीन तो मैं नहीं खरीद पाया। मुझे भी हो गए 15, 16, 17 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो इतना ज़मीन तो मैं नहीं खरीद पाया। ऐसा कैसे हो गया भाई कि 5 साल में आप इतने ज़मीन खरीद लियो? आप अपनी पत्नी के नाम से खरीदे हो, अपनी माँ के नाम से खरीदे हो, आप खुद अपने स्वयं के नाम से खरीदे हो ज़मीन, ऐसा कैसे हो सकता है?
तो आपने देखा कि जैसा इनका विधायक का कहना है कि अभी तो ये कहानी बाकी है और पिक्चर अभी बाकी है, आगे का ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था। लेकिन जिस तरह से इन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया, ईडी पे भी इल्ज़ाम लगाया, और ये बात कहीं ना कहीं छुपी हुई नहीं है कि किस तरह से ईडी कार्य करती है। मेरे ख्याल से पूरे देश की जनता जानती होगी किस तरह से विपक्ष को टारगेट पे ईडी रखती है, ये सबको पता है। लेकिन जिस तरह से एक इल्ज़ाम आ रहा है कि कोई व्यक्ति सिर्फ 5 सालों पे किस तरह से 100 एकड़ ज़मीन का मालिक बन सकता है, वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात तो ज़रूर है। ये बात जनता को जाननी भी चाहिए कि अगर ये इल्ज़ाम सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें गलियारों में घूमती तो ज़रूर है, तो जनता को भी पता होना चाहिए कि अगर इसमें सच्चाई है तो आखिर कोई व्यक्ति किस तरह से इतने ज़मीन का मालिक हो सकता है। और जिस तरह से विनय जी ने बताया और बोला कि आदिवासियों की ज़मीन को कब्जा किया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर ये सब चीज़ें सही पाई जाती हैं तो इसमें क्या एक्शन होता है और इसमें भाजपा अपना क्या रुख रखती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।